हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार। और आज हम लोग जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए मॉडल सेट आया हुआ है आपका ऑनलाइन, उसी को हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने उसी का डिस्कशन आप लोग को कराएंगे। अब उसमें हम जो डिस्कशन आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बाबू, तो सिर्फ उसका आंसर ही आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि सिर्फ उसके आंसर बताने से आपके 70 ऑब्जेक्टिव दिया है तो उससे मात्र 70 तैयार होगा, वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कुछ नए तरीका से इसका करेंगे। मतलब ये कि जितने भी उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको हम बता दिया करेंगे। कुछ लॉजिक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आपको बड़े आसानी से वहां तक एग्जाम के समय तक याद रखे और ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर आपका अब तक की प्रिपरेशन जैसा भी है, अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो मेरा फुल गारंटी है बाबू कि आपका बेहतर से बेहतर नंबर आएगा। और अच्छे से देखिएगा, जो भी लिखते चलेंगे उसको नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट रखिएगा और रिवीजन करते चलिएगा, आपका बेहतर एग्जाम जाएगा। तो पहला मॉडल सेट का क्वेश्चन उठाते हैं बाबू, और पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले बाबू हम लोग ऑप्शन को देखिए। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ऑप्शन को पहले अपने माइंड में कोई आंकड़ा ले लीजिए, शायद इसका आंसर ही होगा। क्योंकि आप ऑप्शन देखते हैं तो फंस जाते हैं। कुछ कोशिश करिए वैसे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। पहले कोई आंकड़ा लेने से पहले इसके बारे में कुछ जानना पड़ेगा अपन को कि आखिर ये जो रवादार ठोस है, या अपन यहाँ पे हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आखिर है क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो दो तरह के सॉलिड होते हैं। एक होता है एमोर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन होता है। एक होता है एमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन होता है। इसको हम लोग बाबू और रवादार ठोस बोलते हैं, और रवादार ठोस बोलते हैं अपन, और इसको बोलते हैं रवादार ठोस इसको बोलते हैं। देखिए नाम से अगर अपन पकड़ेंगे तो रवादार ठोस, देखिए जितने भी ठोस होते हैं बाबू, जितने भी सॉलिड होते हैं, अगर उसको आप मतलब देखेंगे तो मतलब उसको क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब क्या नहीं, जैसे नमक हो गया या अगर लोहा का भी ये कर देते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। खैर, और ये रवादार जो ठोस होता है बाबू, एक्चुअली इसको दोनों को डिटेक्ट करने का सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको और बेहतर ट्रिक बताते क्या है। ये जो होता है बाबू, ये जब अपन गर्म करते हैं इसको, हम जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये सिकुड़ता है। पहले ये सिकुड़ता है, मुलायम होता है। ये क्या होता है? पहले मुलायम होता है, सिकुड़ता है, मुलायम होता है। और ये जो होता है बाबू डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड बोले तो द्रव में आपका सीधे कन्वर्ट हो जाता है। कौन? ये भी द्रव में होता है, लेकिन पहले सिकुड़ता है एंड तब लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो एक बेहतर आपका ये ट्रिक मिला कि अगर हम कोई भी सॉलिड देखते हैं बाबू, और वो सॉलिड अगर गर्म करते हैं, गर्म करने पे सिकुड़ करके तब पिघले तो वो आपका एमोर्फस हो जाएगा। अगर क्रिस्टलाइन है तो वो डायरेक्ट लिक्विड में, जैसे आप लोहा को गर्म करोगे तो डायरेक्ट जैसे गर्म करोगे, पिघलाओगे, लाल होगा, उसके बाद पिघल जाएगा। वो नहीं कि लोहा पहले लूज होगा, टपकेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वही प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक में डालिएगा तो पहले सिकुड़ेगा फिर जाके टपकेगा। आप ले लो यहाँ पे रबर ले लो, रबर का वही बात है। आप देखना वो बरकने लगता है, मतलब सिकुड़ता है फिर बरक नीचे टपकता है। ग्लास का भी वही बात। प्लास्टिक के बर्फ जो है, अगर बर्फ को आप गर्म करेंगे तो आइस होता है, सॉलिड होता है, जैसे गर्म करेंगे डायरेक्ट वो लिक्विड में चला जाता है। तो इसलिए बाबू इससे कोई भी ऑप्शन आया, अगर मान लीजिए अगर एमोर्फस पूछ देता है, ये तो आपका सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा, अगर एमोर्फस पूछ देता है तो फिर उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो बाकी जैसे 4-5 ऑप्शन दे रहा, जैसे NaCl दे दिया, आपका आइस दे दिया, और आपका KCl दे दिया, ये सारे ऑप्शन दे दिया, उसमें ग्लास दे दिया, तो फिर आपका एमोर्फस के लिए ऑप्शन क्या चला जाएगा? ग्लास। तो जी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको कॉपी में अपना लिखते चले। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। ये रहा वो अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज, फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है।
पहले ऑप्शन का चक्कर छोड़िए। हमने बोला बाबू कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले माइंड में उसके कुछ आंसर, आप जो भी हो नहीं जानते हैं फिर भी उसके कुछ अनुमान लगा लीजिए माइंड से, ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करिए। ये साइकोलॉजिकली है बाबू, क्योंकि आप अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो कंफ्यूज करने लग जाते हैं। अगर कुछ याद भी रहता है, एक ऑप्शन रहेगा तुरंत बता दीजिए वहां पे, तो कुछ दिमाग में आ जाता है तो वो चीजें आपके लिए थोड़ी आसान कर देगी। तो पहले आप एक काम कर रहे हैं, इस चीज के पूरे कंसेप्चुअल समझते हैं क्या क्या फेस सेंटर्ड ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है ये आखिर है क्या, जो फलक केंद्रीय घन सेल है इसमें है क्या, एटम कैसे इसके अंदर हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कितने एटम होता है। तो पहले बाबू इसके लिए हम लोग को एक यूनिट सेल बनाना पड़ेगा, और ये रहा आपके सामने एक यूनिट सेल। यहाँ साइड में आपको हम फोटो भी, इसमें पिक भी लगा देंगे दिखाने के लिए, जिससे थोड़ा आपको और आसान होगा समझने में। ये रहा आपका यूनिट सेल। ये रहा, ये हो गया बाबू आपका एक यूनिट सेल। अगर इस यूनिट सेल में देखेंगे तो इस यूनिट सेल के अंदर फेस कितने हैं, सबसे पहले तो फेस देखेंगे बाबू, तो एक ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, ये साइड वाला, एक ये वाला फेस है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक पीछे वाला, एक आगे वाला। तो टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर फेस बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेस अगर इसमें बात करते हैं, मतलब कुल फेस की संख्या की बात करते हैं बाबू, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी 6। कितने मिल जाएगी? 6। अगर एक क्यूब की बात करते हैं तो इस क्यूब में और भी चीजें होता है बाबू। टोटल नंबर ऑफ अगर कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर्स की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं इसके अंदर 8। ये सभी चीज इसके अंदर यूज होता है बाबू, इसीलिए सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं। बस ये दो चीजें, टोटल नंबर ऑफ फेस और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं आप। अब 8 कॉर्नर देख लीजिए आप, हम इंडिकेट कर रहे हैं बाबू, 1 कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8, तो ये 8 कॉर्नर है। अब फेस सेंटर क्यूबिक में एटम रहता कहां कहां है, तो इसी कॉर्नर पे रहता है, और कहां रहता है? फेस पे। फेस कौन है? जैसे ये रहा आपका फेस, एक ये पीछे से एक ये वाला फेस रहा, एक इधर फेस रहा, एक ऊपर फेस रहा ये वाला फेस, एक नीचे फेस रहा और एक बाहर फेस रहा। तो टोटल आपके फेस कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसी में आपको बताना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम इसके अंदर आपको पाए जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं बाबू। सबसे पहले इस कॉर्नर पे एक एटम रहेगा। आप जैसे इसमें फोटो में भी जो बगल में आप देख रहे होंगे, इसमें बाबू जो 8 आपके जो कॉर्नर है, इस प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम रहता है। लेकिन जरा कल्पना करिए, क्या वो टोटल एटम इसके अंदर होता है क्या? नहीं, एकदम नहीं। ये टोटल नहीं रहता है, ये रहता है 1/8 पार्ट इसका। मतलब एक एटम ले लीजिए, अगर उस 8 एटम को, उसके जो एटम होता है, एटम का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसको यहां पे अगर रखे बाबू, तो कुछ एटम इस तरह का दिखाई देगा। देखो इस तरह का दिखाई देगा। मतलब ये कि ये सारे के सारे पोर्शन कहाँ है बाबू? बाहर है। सिर्फ इतना पोर्शन कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। अब ये भी आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए दिखाई दे रहा है बाबू चूंकि ये अपन 2D बना रहे हैं। वही आप अगर उस पिक्चर में देखेंगे तो वहां क्लियर होता होगा कि यहाँ पे जो सेंटर पे रहता है बाबू, यहाँ पे जो कॉर्नर पे इसके एटम रहते हैं वो कितने रहते हैं? 1/8 के रहते हैं। कितने रहते हैं? 1/8 रहते हैं। कहाँ पे? कॉर्नर पे। तो बात करेंगे अपन नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, एट कॉर्नर, एट कॉर्नर। तो नंबर ऑफ एटम कॉर्नर मतलब 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, कर दे यहाँ पे, ज्यादा आसान रहेगा समझने में। ईच कॉर्नर कितना हो जाएगा? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं आपके पास? 8 है। तो टोटल मतलब 1 पे 1/8 रह रहा है बाबू। तो 8 अगर है तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर, एट कॉर्नर 1/8 इंटू 8, 8 कैंसिल, कितना आ गया? 1 एटम। मतलब कॉर्नर पे टोटल एटम कितने रहेंगे? 1 रहेंगे आपके। क्लियर है? अब देखिए बाबू, टोटल एटम कितने रहेंगे आपके? 1 रहेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कहां पे, इधर साइड में लिख लिया थोड़ा फेस के लिए अपन।
कि फेस पे कितने रहेंगे। तो जरा सोच के देखिए कि ये फेस है बाबू, एक एटम रखा हुआ है, तो वो एक एटम रखा हुआ है, जैसे आपके बगल में पिक्चर भी दिख रहा होगा, एक एटम रखा हुआ है, तो ये अपना टोटल एटम हुआ। अब ये एटम आप रखेंगे तो आधा अंदर जा रहा है, आधा बाहर जा रहा है। इसका मतलब इस यूनिट सेल में अगर एक फेस पे एक एटम रखे हैं तो आधा एटम ही इस यूनिट सेल के अंदर है, बाकी आधा क्या है, बाहर है। तो इस यूनिट सेल के अंदर आधा एटम आया एक फेस पे, तो इसका मतलब 6 फेस पे है। तो 6 फेस के लिए बात करेंगे अपन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम एट फेस अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक पे 1/2 और कितने टोटल फेस है 6, तो कितने हो जाएंगे 3, तो 3 हो जाएंगे बाबू। अब ये दोनों अपन ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, इसको अपन शॉर्ट में एफसीसी भी कहते हैं, 3 + 1 = 4। आंसर आप क्या जाएंगे, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा रहेगा, आपका आंसर कौन सा रहेगा, ये 4 नंबर। ठीक है बाबू। तो अगर फेस कहता है फेस सेंटर क्यूबिक, तो फेस सेंटर का आपका ये रहा 4 एटम। सिंपल क्यूबिक कहता है उसके लिए 1 एटम रहता है, क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ कितने एटम रहते हैं, 1 एटम। अगर बॉडी सेंटर कहता है तो बॉडी सेंटर में आपका बॉडी सेंटर कहता है तो एक बीच में रहेगा, बाकी सब कॉर्नर पे रहेंगे। तो कॉर्नर पे 1 और बॉडी पर 1, मतलब टोटल कितने हो गए आपके 2 एटम। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट लें। और बाबू ये हम लोग बाकी क्वेश्चन कल हम और अपलोड करेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आप कोई भी डाउट हो तो इससे संबंधित आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर कमेंट करना चाहे तो अच्छी बात है, कमेंट कर सकते हैं। और आगे बाबू हम लोग इस जितने भी आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होंगे, अगर हम आगे वैसे ही आगे आपके लिए वीडियो में डालते चलेंगे। तो चलिए, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो आप समझ लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।